शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये पंचामृत सीरीज का ये जो है नया वीडियो है। इससे पहले जो है हम मगध का वीडियो दिए थे और बहुत सारे टॉपिक का वीडियो हम दे चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो पिछला सभी वीडियो जरूर देखिएगा, जिनका भी जो है खास करके एसएससी जीडी एग्जामों के लिए हम ये सीरीज स्टार्ट किए हैं। ऐसे नहीं कि जो ये प्रश्न आएंगे सिर्फ एसएससी जीडी में ही आएंगे, जिसमें भी आपका ये 7 से प्रश्न रहता है उसमें जो है आपको ये फायदा होगा। ठीक है, तो इस माध्यम से जो है हमारा सीरीज आपको कैसा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, आज जो है आपका ये पंचामृत सीरीज का जो है मौर्य साम्राज्य का ये फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें सिर्फ अशोक रहेंगे। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जो है कुछ बातों का हम रिवीजन कराएंगे, कुछ बातों नहीं लगभग पूरा बातों का रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए, मौर्य वंश है तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इसका जो है राजधानी कहाँ था तो पाटलिपुत्र था। ठीक है, राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा। ठीक है, विलियम जोन्स, प्लूटार्क या जास्टिन या मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे याद रखिएगा या इसका आंसर क्या होगा। तो सेंड्रोकोटस किसने कहा तो ये जास्टिन ने कहा था। कौन कहा था, जास्टिन। जबकि एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस जो देगा एंड्रोकोटस, ठीक है, कोटस तो कौन होगा, प्लूटार्क होगा। ठीक है, आंसर जो है यहाँ क्लियर हो गया आपका, जास्टिन। और एंड्रोकोटस कहेगा तो प्लूटार्क। ठीक है, जबकि विलियम जोन्स जो है इन्होंने सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों को एक ही व्यक्ति बताया था। कौन, तो विलियम जोन्स। बताइए तो ये विलियम जोन्स जो है किस संस्था का स्थापना किए हैं, कमेंट, या फिर हम संस्था को बताते हैं, आप डेट बता दीजिएगा। ठीक है, ये एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किए थे कब, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे देखिए, मेगास्थनीज ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, है ना। वो ये मेगास्थनीज थे कौन, तो सेल्यूकस निकेटर का दूत यानी राजदूत थे। ये सेल्यूकस निकेटर क्या होता है, जैसे सिकंदर यहाँ से लौट जाते हैं तब जो है इनको ये सिकंदर का सेनापति होते हैं सेल्यूकस निकेटर। तो ये जो है चाहते हैं ना कि हम भी जो है मगध पर वो नहीं पहुंच पाए थे सिकंदर। ठीक है, तो ये चाहता है क्या सेल्यूकस निकेटर कि हम जो है मगध तक पहुंचे और वहां जो है शासक जो चल रहा है उसको हम हरा करके वहां का शासक बने। इस उद्देश्य से ये जो है भारत में आया था। लेकिन ये जो है सोच रहा था कि नंद वंश का शासन है, लेकिन नंद वंश का अंत करके जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य सम्राट बने हुए थे। तो यहाँ पहुंचे तो यहाँ इनका सामना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से। तो 305 ईसा पूर्व में जो है 305 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया। उस युद्ध में जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और उनकी पुत्री से विवाह किया। उनकी पुत्री का नाम कार्नेलिया, कहीं कहीं हेलिना भी रहता है। ठीक है, से विवाह किया और संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत जो है दिए। किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन, हेरात, मकरान, काबुल और एक जो है ध्यान दीजिए फिर से, हेरात, मकरान, काबुल और कंधार, ये 4 प्रांत जो था ये जो है संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा। लेकिन फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है 500 हाथी उपहार में देते हैं। किनको, तो सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, और इस युद्ध का वर्णन जो है एपियानस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस युद्ध का, तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन जो है एपियानस नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार को वायु पुराण में जो है क्या कहा गया है। वायु पुराण में जो है इनको क्या कहा गया है, तो वायु पुराण में इनको भद्रसार या वारीसार कहा गया। क्या कहा गया, वारीसार, भद्रसार या वारीसार। अब देखिए, ये जो है जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में जो है सिंहसेन कहा गया। अमित्रघात भी इनका नाम है। ठीक है, अमित्रघात भी इनका नाम है। अब देखिए, 16 राज्यों का विजेता इनको जो है कहा था तारानाथ ने। तारानाथ, ये बिंदुसार को जो है तारानाथ नामक विद्वान ने 16 राज्यों का विजेता कहा था। और ये एंड्रोकोटस तो ये जो है कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसका आंसर जो है आपका क्या हो गया, भद्रसार या वारीसार। ठीक है,
भद्रसार या बारीसार, जबकि जैन ग्रंथ में सिंहसेन। अमित्रघात के नाम से आपका बिंदुसार बिंदुसार को जानते हैं, ठीक है। 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को जानते हैं, ये कहा था किसने, तो तारानाथ ने। एंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किसे हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा क्या, तो घनानंद। आप सभी जान भी रहे होंगे कि घनानंद इसका आंसर होगा, है ना। तो घनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम शासक था, और इसको जो है हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को सहयोग किया था कौटिल्य ने, है ना। कौटिल्य जिनका अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त चाणक्य है, उनका मूल नाम जो है विष्णुगुप्त है, उनको भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखा था, जिसमें मौर्य वंश के प्रशासन का जानकारी मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर, तो इसके बारे में अभी हम आपको बताएं पूरा ढंगों से, है ना। इसके बाद मेगास्थनीज, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था, इंडिका लिखा था, है ना। उसमें भी जो है मौर्य वंश के नगर प्रशासन का जानकारी मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सिकंदर, तो ये सिकंदर जो है भारत आने वाला प्रथम यूनानी था, है ना, यूनानी था। तो ये आया था कब, 326 ईसा पूर्व में, जबकि लौट के गया था 325 ईसा पूर्व में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसी का जो है सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये पहले शासक थे जिन्होंने यूनानियों को पराजित किए थे, ठीक है। ऐसे हम सिकंदर का भी वीडियो देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आगे देखिए भद्रबाहु, भद्रबाहु क्या थे, तो ये भद्रबाहु से ही जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का दीक्षा लिए थे, दीक्षा या शिक्षा कह सकते हैं। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे, और ये भद्रबाहु से ही दीक्षा लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्लियर हो गया, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, घनानंद, सिकंदर और भद्रबाहु। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में सिक्कों को पन्न, आहत और पंचमार्क कहा गया, वह है क्या चीज का, चांदी का, सोना का, चमड़ा का, तांबा का, सीसा पोटीन का, है ना। तो ध्यान देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चांदी का, है ना। चांदी का सिक्का जो है क्वेश्चन पूछता भी है कि भारत में चांदी का सिक्का का प्रारंभ जो है मौर्य शासकों ने किया था, ठीक है। देखिएगा, जिसको कहते थे पन, आहत, पंचमार्क, इस सभी नाम को याद रखिएगा। पूछता है कि मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो पन, आहत या पंचमार्क, इसमें से कोई एक भी रह सकता है। अब देखिए सोना का सिक्का जो है, इससे 3 क्वेश्चन आता है। सबसे पहले सोना का सिक्का जो है किसने चलाया, तो हिंद यवन शासक मिनांडर, यानी कि इंडो ग्रीक वंश के शासक मिनांडर ने चलाया, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया था, तो ये कनिष्क ने चलाया था। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कनिष्क ने चलाया था। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक सोना का सिक्का किस काल में चला था, तो गुप्त काल में चला था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए चमड़ा का भी सिक्का जारी हुआ था, ये हुआ था मुगल वंश में, जब हुमायूं जो है नदी में कूद करके अपना जान बचा रहा था, तो भीष्ती नामक मल्लाह जो है उसको बचाया था, इसीलिए उसको एक दिन के लिए राजा बना दिया गया था, और एक दिन के लिए राजा बनाया तो वो जो है चमड़ा का सिक्का जारी कर दिया था। अब देखिए तांबा, आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत काल में जो है इल्तुतमिश ने 2 सिक्का चलाया था, टंका और जित्तल, है ना। तो टंका जो होता था वो चांदी का, और जित्तल जो होता था वो तांबा का, ठीक है। सीसा और पोटीन का, ये जो है सातवाहन शासकों द्वारा सीसा और पोटीन का सिक्का चलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म स्वीकार करने का जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है, बताइए। ये जो है ना थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बताइए तो क्या आंसर होगा इसका। परिशिष्ट परवन, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका या वायु पुराण, जो है किस किस ग्रंथ से जानकारी मिलता है, तो चलिए इसका आंसर होगा ये, यानी परिशिष्ट पर्वन। इसका लेखक कौन, हेमचंद, 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 लेखक कौन, हेमचंद। अब देखिए अर्थशास्त्र, इसका जो है कौटिल्य, आप सभी जानते हैं, नगर प्रशासन का जानकारी मिलता है मौर्य वंश की। मुद्रा राक्षस, इससे जो है इसका लेखक कौन, विशाख दत्त, विशाख दत्त, है ना। इससे जो है जानकारी मिलता है नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय का जानकारी मिलता है मुद्रा राक्षस से, है ना। और मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन या निम्न कुल के या फिर ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है, किसमें, मुद्रा राक्षस में, ठीक है। इंडिका, इंडिका के लेखक कौन, तो मेगास्थनीज, इंडिका का लेखक कौन, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, ठीक है। इन्होंने कहा था पाटलिपुत्र को पॉलीबोथरा कहा था, किसने, तो मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कहा था कि भारतीय लोग जो है लिखने की कला नहीं जानते, ये कहा था किसने, मेगास्थनीज ने, ठीक है।
फिर जो है वायु पुराण, तो हम आपको बताएं कि बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये 5 ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि जिस टॉपिक का टारगेट किया गया है उस टॉपिक को हम समाप्त कर दें। तो इसमें बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों के बारे में हम चर्चा किए हैं। अगला जो वीडियो मिलेगा वो अशोक के बारे में मिलेगा, फुल्ली अशोक के बारे में, ठीक है। तो अशोक के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए एक बार फिर से जो है इसको रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो जास्टिन, ठीक है। फिर एंड्रोकोटस किसने कहा? तो प्लूटार्क ने। फिर सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों को एक ही व्यक्ति कौन बताया? तो विलियम जोन्स, ठीक है। मेगास्थनीज जो है किनके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये सेल्यूकस निकेटर जो है ये आया था इन्हीं के समय, और इनके साथ युद्ध किया था 305 ईसा पूर्व में, जिसका वर्णन जो है एपियानस ने किया था। आप देखिए, बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया? भद्रसार या वारिसार, है ना। जैन ग्रंथ में सिंह सेन। आप अमित्र घात के नाम से किसको जानते हैं? तो बिंदुसार को। 16 राज्यों का विजेता किसने बताया था? तो तारानाथ ने बताया था। एंड्रोकोटस किसको नाम से जानते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं एंड्रोकोटस के नाम से। चंद्रगुप्त मौर्य किसे हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया? तो घनानंद को, है ना। आगे देखिए, मौर्य काल के सिक्के को पन आहत या पंचमार कहते हैं। वो था क्या चीज का? तो वो चांदी का था। क्या चीज का था? चांदी का था। इसके बाद जो है गुप्त काल में चंद्रगुप्त के जैन धर्म स्वीकार करने का जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन से। और ये जैन धर्म स्वीकार जो किए थे, ये किससे लिए थे दीक्षा? तो भद्रबाहु से। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका मौर्य साम्राज्य से ये जो है पहला वीडियो मिला। आपको दूसरा वीडियो जो है अगले दिन मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और जो भी है जिनका भी एग्जाम देना है, बिल्कुल रिवीजन एकदम जोरों तोरों से कीजिए। आप जो पढ़ रहे हैं नया भी पढ़िए और पुराना का भी रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने जैसे दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, मेरा वीडियो का जो है मांग है, आप सभी को अच्छा लगता है, आप सभी को रिवीजन हो जाता है, तो वही से पता चलता है ना। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।